साल बीच में रहोगे जनता के तो कुछ मिलेगा। शिवम, लौटती हूं। दीपक, ये निश्चित यूपी में तो सबसे बड़े गेन की उम्मीद थी, और मैं तो अखिलेश यादव की आखिरी जो बयान था, उनका आखिरी बाइट थी जो, उस पर आपको लेकर आना चाहती हूं कि पहले 79 पर फाइट थी, काशी को छोड़ रहे थे, उसके बाद 80 में से 80 पर फाइट खत्म हो गई और समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन एज लेता हुआ अखिलेश यादव को नजर आ रहा था। ये जो 68 सीटों का मैं टुडेज चाणक्य का एनालिसिस दिखा रही हूं, आपका विरोध है, आपकी सहमति है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? रीमा जी, डॉन फिल्म में एक डायलॉग था। दीपक राजानी, सॉरी, आपके पास मैं आऊंगी, मैं दीपक रंजन से सवाल पूछ रही हूं अभी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक रंजन। देखिए गर्मा जी, चुनाव ड्यूटी के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, मैं उनको गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। देखिए गर्मा जी, अभी आपने शुरुआती अपने वक्तव्य में आपने कहा कि ये एग्जिट पोल है, कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है। बिल्कुल हम भी इसी बात पे सहमत है आपकी कि ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। और अभी इस एग्जिट पोल में कितने सारे पोल हैं, ये आपको 4 जून को 12 बजे के बाद आपको नजर आने लगेंगे कि जो हमने कहा था या जिस चीज पे हम चल रहे, देखिए हम तो कितना प्लस माइनस दीपक, कितना प्लस माइनस? देखिए आप जहां पर भी आप जिन स्टेट में आप 100% आप स्विप दिखा रही हैं, नहीं, मुझे सिर्फ आप यूपी का बता दीजिए, बाकी स्टेट अभी छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश में हम कह रहे हैं कि 68 उत्तर देखिए मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, बट मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो जनता से जो फीडबैक लिया, जो हमने अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो हमने गर्मा जी फीडबैक लिया, उस आधार पर हम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50+ सीटें जीतने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हमारे भाई, हमारे मित्र शिवम त्यागी जी ने एक बड़ी खूबसूरत टी-शर्ट पहन रखी है। सीटें तो एकदम ही कम कर दी, सीधा एक ही शाम में, आप समझ रहे हैं, चुनाव तक रिजल्ट तक आते सारी खत्म हो जाएगी। आऊंगी शिवम, बीच में आप इंटरप्ट करो, अच्छी बात नहीं है, इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, अब इसे इंटरप्ट करो, अच्छी बात नहीं। मैं तो आपकी टी-शर्ट की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन हमारा आपका साइज हमें लगता है कि ये 4 तारीख को 12 जून के बाद ये टी-शर्ट आप उतार के तो रख दीजिएगा, या तो हम लोग को दे दीजिएगा। नहीं, व्यक्तिगत नहीं दीपक, मैं व्यक्तिगत ना आपको कहूंगी ना मैं शिवम को कहने दूंगी, व्यक्तिगत नहीं। अनमोल दिल्ली को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट थे आप गठबंधन होने के बाद, ठीक है दीपक, दिल्ली को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्या दिल्ली की फाइनल सूरत यही होने वाली है जो दिख रही है, 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर मात्र गठबंधन आपका इंडिया, ये मुकम्मल फाइनल सूरत दिखती है आपको? गरिमा जी, एग्जिट पोल केवल एक अनुमान है, वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट रहेगी। आप 4 तारीख को परिणाम का इंतजार कीजिए। एग्जिट पोल और चुनाव के नतीजे तो उसी दिन आ गए थे जब नरेंद्र मोदी जी ने असल मुद्दों पे बात करना बंद कर दिया था, जब उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे बात करने की बजाय ये बेहतर समझा कि वो मुजरे की बात करें, वो गाय भैंस की बात करें, वो टूटी चुराने की बात करें, वो मंगलसूत्र की बात करें। हाँ। चुनाव के नतीजे उस वक्त आ गए थे जब 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे इसलिए रखा गया कि वो चुनाव प्रचार न कर पाए। चुनाव के नतीजे और एग्जिट पोल उस दिन आ गए थे जब चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास किया गया, जब लोकतंत्र और संविधान पे प्रहार किया गया, तो लोगों ने तो तभी मन बना लिया था कि इस झूठी और जुमलेबाज सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो मैं अनमोल ये समझूं, मैं ये समझूं कि जो प्रेडिक्शन है टुडेज चाणक्य का, वो आपकी नजर में मुफीद प्रेडिक्शन नहीं है। देखिए 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रेडिक्शन हुआ था 30 से 40 सीट का। हाँ। सीट आई थी 67। हाँ। 2021 वेस्ट बंगाल चुनाव में प्रेडिक्शन हुआ था कि भाजपा को बहुमत मिल रहा, भाजपा को बढ़त है, लेकिन टीएमसी की सीट आई थी 213। 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में यह प्रेडिक्शन हुआ था कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है, लेकिन हम बहुमत से कम रह गए थे। मैं और पीछे ले चलती हूं आपको, मैं और पीछे अनमोल ले चलती हूं। सबसे पहली दफा जब 2013 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो कोई एग्जिट पोल ये नहीं बता रहा था कि दिल्ली में आप 27-28 सीटें पहली बार में जीत लेंगे। मैक्सिमम 3 सीट 5 सीट, 3 सीट 5 सीट के बीच में दिया जा रहा था, और 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने पहली दफा जीती थी। मैं इससे सहमत हूं और इसीलिए पूछ रही हूं आपसे। इसका एक कारण है गरिमा जी, ये एग्जिट पोल इस तरह से क्यों फिगर्स ये दिखाई जा रही हैं, इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि केवल 2 ही नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। ये पार्टी की अंतर कलह से बचना चाहते हैं।
क्योंकि इनकी पार्टी में विद्रोह शुरू हो जाएगा अगर इन्हें पता चल गया कि असल आंकड़े ये हैं। और अगर 4 जून को यही आंकड़े रिफ्लेक्ट करते हैं, देखिए अनमोल, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। अच्छा, 4 जून को ये बिल्कुल नहीं होने वाला। लोकतंत्र और संविधान के हत्यारों के साथ देश की जनता कभी नहीं खड़ी नहीं होने वाला। और दीपक आज मैं आपको गुजरात दूसरा प्रमुख कारण ये है कि ये घटक दलों को जो है रिझाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं वो इनके साथ आ जाएं, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत खराब है। तो मैं ये क्लियर कर दूं फिर अनमोल आपको, दिस सर्वे से इन्होंने चुनाव शुरू किया था। ठीक है दीपक, दिस सर्वे पार से एनालिसिस नॉट डन बाय गवर्नमेंट एजेंसी, इट इज डन बाय द प्राइवेट एजेंसीज। खैर, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगी। अब दीपक राजानी, आज गुजरात तक महदूद नहीं रहेंगे आप। मैं आज आपसे पूरे देश की तस्वीर समझना चाहती हूं। सबसे पहले तो ये इंडिया गठबंधन 107 एनडीए 400 प्लस माइनस 15। इस तस्वीर का एनालिसिस आपके नजरिए से क्या है? ये क्लोज टू प्रैक्टिकलिटी, क्लोज टू फिजिबिलिटी है, रियलिटी के सच्चाई के नजदीक है, या इससे मुख्तलिफ है? गरिमा जी, मैं पहले बोलने जा रहा था कि डॉन फिल्म का एक डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ। नरेंद्र भाई के लिए मैं ये बोलूंगा कि नरेंद्र भाई को पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नरेंद्र भाई की जो रणनीति रही है गुजरात में, हमने 14 साल से देखी है, और उसके बाद 10 साल से पूरा देश देख रहा है। इंडिया अपने न्यूज 24 और चाणक्य ने तो 400 पार भी बता दिया। तो और बाकी सारी चैनल्स भी तकरीबन बीजेपी गवर्नमेंट में आ रही है ऐसा दिखा रही है। जो हारने वाले लोग होते हैं वो ये एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं, और जीतने वाले लोग को कॉन्फिडेंट हो जाता है। और सारे पोल गलत नहीं हो सकते हैं। अभी आपके सवाल पे आते हूं कि पूरे देश में मैं आपको एक बात पूछूं कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं धर्म के, ध्रुवीकरण के, लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के सामने आम पब्लिक को शिकायत है तो किसको शिकायत है? जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे, या जो उसके लिए क्या शब्द वर्ड्स यूज करें मुझे मालूम नहीं है, जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं नरेंद्र मोदी की, वो ग्राउंड पे आपको दिखती है। नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल शासन किया पूरे देश में, उससे पब्लिक कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि मेन स्ट्रीम मीडिया अलग दिखा रहा है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो अलग दिखा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र भाई की जो रणनीति रहती है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। बीजेपी पहले स्ट्रॉन्ग थी, ये 2 गुजराती भाइयों ने उसको एकदम स्ट्रॉन्ग। लेकिन दीपक जी ये भी बताइए कि सोशल मीडिया पर एक कमाल का नैरेटिव है, और मैं अभी इसे नतीजा मानकर नहीं चल रही हूं, इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं। सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव नाराजगी का था, महंगाई का था, बेरोजगारी का था, आरक्षण के मुद्दे पर था, बहुत सारे नाराजगियां दिखी और ह्यूजली दिखी। तो क्या वो सारा जो जमीन पर लोग बोलते हुए दिखे वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ वोटिंग पैटर्न में, या फिर हुआ क्या? गरिमा जी, इसमें ये भी हो सकता है ना कि जो पिछले चुनाव में जो 2 लाख से लेके 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक जो लीड गई थी, वो लीड में कटौती भी आ सकती है ना। हाँ। अगर हम जो सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो बातें चल रही थी, खास करके मैं यूपी की बात कर रही हूँ, यूपी का बात कर रहा हूँ कि यूपी में जो अखिलेश यादव ने जो टिकट का बंटवारा किया था वो बहुत ही अच्छा किया था, और खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात नीचे तक गई थी, ऐसी बात आ रही थी, उसको अगर हम देखें और आज के सारे पोल्स जो एग्जिट पोल है वो देखें, तो एग्जिट पोल जो है उससे बिल्कुल अलग दिखा रहा है। जो कंप्लेंट्स थी या जो शिकायतें थी और जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे, तो अब ये लग रहा था कि शायद बरोबरी का मुकाबला होगा। और योगेंद्र यादव को जब हम सुनते थे और दूसरे ऐसे सिफोजिस्ट को सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि कांटे की टक्कर है। हाँ। लेकिन आज हमारा जो न्यूज 24 और चाणक्य का पोल दिख रहे हैं, या दूसरी चैनल्स का आप पोल देखो, तो सारे के सारे बीजेपी को तीसरी बार रिपीट करने जा रहे हैं। और जवाहरलाल मैं कह रही हूं आप इस एग्जिट पोल को थोड़ा सा अलग रख दीजिए। आपका क्या पोल है? आप खुद एक पोलस्टर हैं, आप बता दीजिए मुझे कि क्या ये रियलिटी के नजदीक दिख रहा है क्या 400 पार? मैं तो जब पहली बार आपके साथ आया था और आपने मुझे फिगर पूछा था, तो मैंने बीजेपी का 250 के 300 के बीच में बताया था। क्योंकि पत्रकार लोगों को भी थोड़ा समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सर्वे नहीं करते, हम पोल नहीं करते, हम
ग्राउंड की बातें सुन के हम बताते हैं। तो अगर अभी हम 400 की सीट को देखें और हमने 250 और 300 मैंने बताया था, तो हम मान लो 280 290 को बीजेपी को पकड़े तो करीब करीब उसके नजदीक हम पहुंच ही गए हैं। हाँ, लेकिन जो शिकायतें, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जो बातें सोशल मीडिया पे आ रही थी तो उसको भी हम पॉजिटिवली समझे तो ये भी हो सकता है ना कि बीजेपी बहुत सारी सीट पे जीत जाए, लेकिन जो मार्जिन, जो बहुत मार्जिन कम रह जाए, जो सीटें 5 लाख से 4 लाख से 3 लाख से जीती, हो सकता है वो 50,000 पर आ जाए। लेकिन वो ये इसलिए नहीं कह सकते लेकिन दीपक जी, क्योंकि वोट शेयर कई सारे राज्यों में मैंने देखा कि तकरीबन 2 गुने से भी ज्यादा है।